Hello everyone. I am C.A. Sarthak Jain, Chairman Fast Academy, and this bite of mine is a power packed discussion made specifically for my beloved students on how to attempt the paper and what writing skills to be used in the subject of auditing. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, I really thank them for all the love and affection they have given to me. And this particular bite comes at the right moment just before your exams, which has a very clean purpose to give you some power packed tips. What do's and don'ts you should keep in mind when you are attempting your paper on auditing. मेरा डिस्कशन एक जनरल डिस्कशन है जो सीए फाइनल और सीए आईपीसीसी दोनों के स्टूडेंट्स जब ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान रख सकते हैं. मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक फंडामेंटल टिप्स दूंगा जिससे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी सब्जेक्ट एनी टॉपिक. द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू रिमेंबर सब की पॉइंट्स. सबसे पहली चीज़, जब हम कोई पेपर लिखने की बात करते हैं तो हमको बहुत सारे लोग सजेशंस देते हैं. सजेशंस लाइक प्रिसाइज आंसर्स लिखो, सेक्शंस कोड करो, जितना आता है उतना ही लिखो. एब्सोल्युटली दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. अगर हमें सारी चीज़ें आती होती तो हम ऑब्वियसली वही लिखते जो हमें सभी कुछ आता है. बट कंसर्न कई बार ऐसी होती है कि हमारे 100 मार्क के पेपर में हो सकता है दैट 50 मार्क के क्वेश्चन में वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, 30 वी आर ओके और 20 मार्क के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ गए जिसमें वी आर नॉट वेरी श्योर या हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग है. आई विल गिव यू टिप्स फॉर एवरीथिंग वेर यू आर स्ट्रांग हाउ टू अटेम्प्ट दैट. जहाँ पे अपन स्ट्रांग नहीं है क्या कर सकते हैं. आई हैव सम 5 power pack tips to share with you. Let us discuss these tips quickly one by one. सबसे पहली चीज, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, नो व्हाट इज आस्क्ड. व्हेन आई से नो व्हाट इज आस्क्ड, विच इज द मंत्रा 1, व्हाट डज दिस मीन्स. सबसे पहली चीज, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है. ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कई सारे लोग जल्दबाजी में कर देते हैं. ये गलती हर क्वेश्चन में नहीं होगी, बट दिस में हैपन इन सम क्वेश्चंस. जैसे आपको एग्जाम में क्विक क्वेश्चन आया, एन ऑडिटर हैज एडवांस्ड 1500 रुपीज टू अ कंपनी, कैन ही एक्सेप्ट द ऑडिट. अब हमने जैसे ही ये पॉइंट पढ़ा, हो सकता है कईयों के दिमाग में एकदम से क्लिक करे कि यार हमने कहीं पॉइंट पढ़ा था 1000 रुपये से ज़्यादा की इंडेटनेस होती है तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता. बट अगर आप यही क्वेश्चन वापस से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इट सेज एन ऑडिटर हैज एडवांस्ड 1500 टू द कंपनी, जिसका मतलब ऑडिटर ने डेट नहीं लिया है, उसने पैसा दिया है. क्या इस केस में ऑडिटर डिस्क्वालीफाई होगा? एब्सोल्युटली नॉट. तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ के आंसर समझा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. अब आंसर लिखना कैसे है, इसके लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा. आप ये देखिए कि आपसे पूछा गया है, एन ऑडिटर हैज एडवांस 1500 टुवर्ड्स द कंपनी, कैन ही एक्सेप्ट द ऑडिट. तो आपका आंसर होगा द ऑडिटर कैन एक्सेप्ट द ऑडिट बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन to accept the audit if auditor has made an advance to the company. और ऑब्वियसली ये आंसर किससे रिलेट करता है? आपका सेक्शन 226 ऑफ द कंपनीज एक्ट से, तो आपको उस सेक्शन का रेफरेंस भी देना होगा. अगर इसी की बजाय क्वेश्चन आता कि एक ऑडिटर कंपनी में ऑडिटर अपॉइंटेड है और उसने एडवांस दे दिया, तो आपके आंसर में आप आंसर सेम लिखेंगे बट आखिरी में कंक्लूजन लिखेंगे दैट ऑडिटर विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटिन्यूइंग द ऑडिट. इसका मतलब सिर्फ प्रोविजन लिखना सही नहीं होता है, कंक्लूजन आपका एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अनुसार जाना चाहिए. तो अगर आपको बोला है आप ऑलरेडी अपॉइंटेड है, आप लिखेंगे वी आर नॉट डिस्क्वालिफाइड टू कंटिन्यू. अगर बोला है कि अपॉइंट हो सकते हैं, आप बोलेंगे येस वी कैन बी अपॉइंटेड. तो फर्स्ट थिंग इज नो द क्वेश्चन फर्स्ट. आप जिसे अटेम्प्ट कर रहे हैं पहले उसे जानिए. लाइफ में ऐसा ही होता है, आप जिसके साथ भी पार्टनर करेंगे पहले उसे जानेंगे. इसी तरह से पहले क्वेश्चन को पहचानो, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. मंत्रा 1. What is mantra 2? Mantra 2 is less is more. आप सीए इंस्टीट्यूट की कोई भी बुकलेट उठाइएगा, ऑडिट की बुकलेट का प्रीफेस पढ़िएगा, उसमें एग्जामिनेशन टिप्स दी जाती है. उसमें लिखा जाता है स्टूडेंट शुड बी कंसाइज, ही शुड राइट क्लियर पॉइंट्स, नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा रबिश, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन. एकदम क्लियर कट एक चीज़ ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है आप उसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में देने की कोशिश करें. कई बार होता है हर आंसर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में नहीं बनता है. डोंट वरी अबाउट इट, यूज पैरा पॉइंट्स. व्हाट आर पैरा पॉइंट्स? पैरा पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप
बनाए पॉइंट्स पैराग्राफ फॉर्मेट में, उसे नंबर ना दे ना। इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कैसा है। हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज आंसर नहीं किया जा सकता। डोंट वरी अबाउट इट। छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, एग्जामिनर को पढ़ने में आसान होगा। तो जब आपको सपोज क्वेश्चन दिया गया है कि आपको अपॉइंट किया गया एज एन ऑडिटर और आपको चेक करना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, 8 मार्क का क्वेश्चन है। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 8 अच्छे सॉलिड पॉइंट्स लिखोगे। क्या करना चाहिए आपको? द थिंग विच यू शुड डू इज यू राइट 8 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन को पॉइंट में आंसर किया जा सकता है। लेकिन इसी की बजाय आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे आप पॉइंट वाइज में आंसर नहीं कर सकते, तो उस केस में आप पॉइंट्स यूज करने की बजाय छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना दीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, उनका इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड नहीं होता है। सेंटेंस वो जो बनाते हैं और अपन जो बताना चाहते हैं मिसमैच होता है। कई बार आपने देखा होगा मोबाइल पे आप एक एसएमएस बहुत जल्दी टाइप करते हैं, लंबा सा एसएमएस। अब आपने 6 लाइन का एसएमएस टाइप किया, आप उसे वापस से पढ़िए, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये जो एसएमएस हमने बनाया है, ये एसएमएस वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा जो हम देना चाह रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक एसएमएस प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं कर सकते तो एग्जाम में आंसर एग्जैक्टली ड्राफ्ट करना तो और मुश्किल हो। लेकिन उसी एसएमएस को अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे 1 2 3 4, तो चांसेस हैं कि जो आप बताना चाह रहे हो वो क्लियरली जाएगा। तो आप क्या करें, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, छोटे सेंटेंस बनाएं। यूज वेरी वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस। अगला मंत्रा, क्या हमें सेक्शन के रेफरेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे नंबर रेफरेंस देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली गुड मार्क्स। रेफरेंसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बोलता हूँ आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ शो, इस पर्टिकुलर शो में आई से देर विल बी डांस, देर विल बी पीपल कमिंग टू सिंग अ सॉन्ग एंड देर विल बी अ रोल प्ले, और मैं बोलता हूँ सेलिब्रिटीज आ रही है। आर यू गेटिंग एक्साइटेड? मे बी नॉट। मैं आपको बोलता हूँ डांस विल बी बाय कैटरीना, I say song will be sung by Sonu Nigam and the skit will be played by Nasruddin Shah. Does this excites you more? That is exactly what happens in an answer. You say an auditor should check fixed assets because he has to report. Doesn't does very well. What you should rather say is fixed asset check करना है। क्यों? क्योंकि कारों के पैरा 4 के क्लॉज 1 में ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड एसेट्स पे रिपोर्ट करना। प्लस ऑडिटर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का कंप्लायंस चेक करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 211 बोलता है कि कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। जब आप इस तरह के रेफरेंस दे रहे हैं तो आपका आंसर और स्ट्रांग बन रहा है। रेफरेंस में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में रेफरेंस किसके दिए जा सकते हैं? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन, तीसरा अगर कारो रेलेवेंट है तो, और चौथा एसेस। ये 4 चीज हर क्वेश्चन में सोचिए क्या इसके रेफरेंस दिए जा सकते हैं। इफ यू कैन गिव दीज रेफरेंसेज यू शुड डेफिनेटली गिव दीज रेफरेंसेज। नेक्स्ट स्टेप, आंसर्स कैसे बनाना है। मंत्रा 4, एक जनरल सा फंडा समझो। आपके आंसर में आपको शुरू में ट्रेलर दिखाना है, बाद में पिक्चर। बेस्ट तो ये होगा कि ट्रेलर भी बढ़िया और पिक्चर भी बढ़िया। बट अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स में बहुत सारे पॉइंट्स पता नहीं है, शुरू में आपके पॉइंट्स वो आए जो बेस्ट पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, परचेज का ऑडिट करना है, 8 मार्क, कैसे करोगे? अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं लिख सकते? इफ यू कंफ्यूज, पहले सॉलिड पॉइंट्स लिखिए जिसके बारे में आप एकदम श्योर है। पहला पॉइंट, परचेज का ऑडिट करेंगे, वी विल चेक इंटरनल कंट्रोल्स। अब आपने अगर सिर्फ इतना पॉइंट लिख दिया तो ये बहुत ही जेनरिक पॉइंट है, इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि हम इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडेंटिंग द परचेज, making the purchase, seeking of the quotations, determining the price, making of the purchase order। ये स्पेसिफिक आंसर हुआ। सेकेंड पॉइंट, परचेज में क्या लिख सकते हैं? क्या परचेज में वैट का रेफरेंस आ सकता है? तो लिखिए वैट, एक्साइज ड्यूटी। अगर क्रेडिटेबल है तो परचेज की कॉस्ट में कहीं ऐड तो नहीं कर दिया गया, समथिंग लाइक दिस। एंड द लास्ट पॉइंट, मंत्रा 5, कॉस्मेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरा आंसर लिखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें। डू नॉट यूज अ डिफरेंट कलर पेन, दैट इज नॉट अलाउड। यूज सेम कलर पेन बट जस्ट अंडरलाइन दैट पॉइंट। कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, की पॉइंट्स को हाईलाइट करें। प्लीज समझिए कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है वो एक दिन में 20 कॉपी चेक करेगा, 40 कॉपी चेक करेगा, और वो बहुत सारा क्रैश अदरवाइज पढ़ के परेशान हो चुका है। जब वो कॉपी चेक कर रहा है और उसे दिख रहा है कि यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में जितने कीवर्ड्स मुझे मेरी मार्किंग स्कीम में जो सीए इंस्टीट्यूट ने दिए मैच खा रहे हैं, मिल रहे, वो आपको मार्क्स क्यों नहीं देगा? तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें,
इस तरह से अपनी पूरी कॉपी बनाएं। बेटर होगा कि आप आखिरी के 5 मिनट रखें पूरी कॉपी को रिव्यू करके की पॉइंट्स को हाईलाइट करना। दीज आर सम टिप्स विच विल हेल्प यू रियली वेल। ये टिप्स अगर आपके मार्क्स 3 से 5 भी बढ़ा देती है आपके ऑडिट पे पेपर में, आई थिंक माई पर्पज विल बी सॉल्व। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स।